हाय गाइस, दिस इज कुणाल सर। स्वागत करता हूं आपका मैं अपने इस नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज में। इस सीरीज में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मौजूद हैं और वो टॉपिक है, वो चैप्टर है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी अपने आप में ही एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिना सेट थ्योरी के नॉलेज के हम लोग रिलेशन नहीं समझ सकते हैं, हम लोग फंक्शन नहीं समझ सकते हैं। तो मैथमेटिक्स में इतने बड़े बड़े टॉपिक को समझने के लिए सेट थ्योरी का क्या इंपॉर्टेंस है आप समझ पा रहे हैं। तो आज हम लोग सेट थ्योरी को कोशिश करेंगे समझने का, इसके डेफिनेशन को देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सेट्स होता क्या है माय डियर स्टूडेंट? हम लोग ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि एक फैमिली है। ओके, फैमिली में कुछ लोग हैं, ठीक है ना जी। तो फैमिली में जो कुछ लोग हैं और एक फैमिली है, तो फैमिली को सेट के जैसा एज्यूम किया जा रहा है। सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है सेट, ठीक है ना। तो हम लोग एक फैमिली को सेट्स बोल रहे हैं और जो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है वो उस फैमिली के मेंबर हो गए। नहीं, तो फैमिली में जितने भी मेंबर्स हो गए वो सब मिलकर क्या बनाए? एक सेट बनाए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेट एक कलेक्शन होता है। सेट क्या होता है? कलेक्शन होता है। वो कलेक्शन जो भी कुछ होगा उसको वेल डिफाइंड होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? वेल डिफाइंड होना पड़ेगा। और वो वेल डिफिनेशन होने के वजह से हम लोग उस कलेक्शन को सेट बोल पाएंगे। जैसा कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ओके, सेट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय, ऐसा लिख सकते हैं, इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय, है ना, कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, समझते हैं? इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं और उसके मेंबर्स को यानी कि उसके एलिमेंट्स को इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, एग्जांपल में ले रहा हूं, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो माय डियर स्टूडेंट, नेचुरल नंबर वेल डिफाइंड है तो इसके कलेक्शन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? सेट बोल सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑल आर नेचुरल नंबर्स। द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट इन क्लास 11, क्लास 11 के हर एक स्टूडेंट का कलेक्शन, के स्टूडेंट का कलेक्शन एक सेट हो सकता है। ओके, नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट्स, ओके, इन इंडिया, इंडिया के सारे स्टेट्स का कलेक्शन एक सेट हो सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट, वैसे कलेक्शन को हम लोग सेट बोलेंगे जो क्या है? वेल डिफाइंड। जो वेल डिफाइंड नहीं है उसको हम लोग सेट नहीं बोलेंगे। तो एक ऐसा एग्जांपल मैं ले रहा हूं जो शायद वेल डिफाइंड नहीं है या वेल डिफाइंड नहीं है। समझिए, द कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट ऑफ माई स्कूल। चलिए, तो यहां पर ये जो गुड स्टूडेंट लिखा हुआ ना माय डियर स्टूडेंट, ये जो गुड स्टूडेंट लिखा हुआ ये एक वेग है, मतलब अस्पष्ट है। ये स्पष्ट नहीं है कि गुड स्टूडेंट हम लोग किसको बोले। मैथमेटिक्स के भाषा में गुड बैड, है ना, मोटा नाटा गोरा काला लंबा चौड़ा, ये सब वर्ड अगर कहीं आ जाए किसी भी सेंटेंस में और एक कलेक्शन दिया हो तो हम लोग वैसे कलेक्शन को सेट नहीं बोल सकते हैं। वैसा ही कलेक्शन सेट कहलाएगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जो वेल डिफाइंड है। ओके, तो इस सारे कलेक्शन को जो लास्ट में लिखा हुआ है इसको हम लोग सेट नहीं बोल सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको समझ आ गया कि हम लोग सेट किसको बोलेंगे और किसको सेट नहीं बोलेंगे। ओके, आइए कुछ स्टैंडर्ड नोटिफिकेशंस है
नंबर्स में जिसको हम लोग सेट बोलते हैं, हम लोग उसको कोशिश करेंगे समझने का। जैसे अगर कहीं आपको कैपिटल एन दिख जाए तो आप क्या बोलिएगा इसको? आप बोलिएगा इसको सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। क्या बोलेंगे? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर हम लोग बोलेंगे उसको। अगर आपको कहीं जेड दिख जाए या आई दिख जाए कैपिटल आई, तो इसको क्या बोलेंगे? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ओके, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो नेचुरल नंबर के केस में तो आप समझ गए क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है। इंटीजर के केस में क्या होता है कि कंप्लीट नंबर होता है, इधर नेगेटिव और पॉजिटिव अलोंग विद जीरो। ये सब क्या हो गया? इंटीजर्स हो गया। अगर कहीं जेड प्लस दिख जाए या आई प्लस दिख जाए तो क्या बोलेंगे उसको? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या बोलेंगे माय डियर स्टूडेंट? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। मतलब इसमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स ही होंगे, नेगेटिव इंटीजर नहीं होंगे। ओके, इसके बाद अगर कहीं क्यू दिख जाए तो इसको हम लोग बोलेंगे सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर। क्यू प्लस के लिए क्या बोलेंगे? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर। आर के लिए क्या लिखेंगे? आर अगर कहीं दिख जाए तो इसको बोलेंगे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ये रियल नंबर का कनेक्शन है। आर प्लस अगर कहीं मिले तो क्या बोलेंगे? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। यहां तक आप बहुत ध्यान से देखिए, कोशिश कीजिए समझने का किस किस इंग्लिश अल्फाबेट्स को हम लोग कौन कौन से सेट्स का नोटेशन दे रहे हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स में हर बार ये इंग्लिश अल्फाबेट आएगा और अपने स्टैंडर्ड मीनिंग को देके जाएगा। तो अगर हम लोग इस स्टैंडर्ड मीनिंग को याद रखते हैं तो हम लोग कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं करेंगे कि कहां पर किस स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन को क्या बोलना है। माय डियर स्टूडेंट, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। एक और है कैपिटल सी। ओके, इस कैपिटल सी को समझते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल सी को बोलते हैं सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, ये इसका अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है। एक बात और हम लोग समझ लें, अगर कोई भी एलिमेंट किसी सेट में बिलोंग करता है, ओके, तो इस वाले सिंबल के साथ हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब एलिमेंट उसको उस सेट में रहना, पढ़ना, कंटेन करना। और अगर नहीं पढ़े तो ये सिंबल यूज करेंगे और क्या बोलेंगे? डज नॉट बिलोंग टू। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। मान लीजिए कि हम लोग के पास ये एक सेट है, इसमें ऐसा कुछ एलिमेंट है, ठीक है ना, और आपके पास कुछ क्वेश्चन आ गया, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया और आपको बोला जा रहा है कि आप यहां पर बिलोंग टू और डज नॉट बिलोंग टू के साइन को यूज कीजिए। तो हम लोग चेक करेंगे क्या जीरो सेट ए में है। अगर जीरो सेट ए में है तो यहां पर बिलोंग्स टू का साइन होगा। क्या वन सेट ए में है? अगर है तो बिलोंग्स टू का साइन होगा। क्या -1 सेट ए में है? तो नहीं है, यहां पर डज नॉट बिलोंग टू का साइन होगा। सिमिलरली 4 दिख रहा है सेट ए में है तो बिलोंग्स टू, और यहां नहीं दिख रहा तो डज नॉट बिलोंग टू। आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को समझा होगा और आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और आप लोग सेट थ्योरी के इंपॉर्टेंस को समझ पा रहे होंगे कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को समझा, पसंद किया तो लाइक के बटन को हिट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए दिस इज कुणाल सर साइनिंग ऑफ। थैंक यू।